Hello everyone. Here is complete solution for class 3, subject EVS, chapter number 11, making things. First question, why do you think mud houses are better for the environment? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो mud houses है, मिट्टी के जो घर होते हैं, ये environment के लिए better है? And the answer is, to make a mud house, natural materials like grass, wood, mud, and cow dung is used. सो इट इज़ बेटर फॉर द एनवायरमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ होती है, ग्रास, वुड, मड, काउडंग, ये जो सामान है ये हमें नेचुरली अवेलेबल मिलती है, हमें यहाँ पे कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, हमें मशीन की ज़रूरत नहीं होती, हमें चीज़ों को मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरल फॉर्म में हमें अवेलेबल होती है, जिससे हम घर बनाते हैं। और जब वो घर टूटता है या हम उस घर को तोड़ते हैं, डिसमेंटल करते हैं, तो ईजिली वो नेचर में मिक्स हो जाते हैं, उनको वापस से मिट्टी बनने में या एक अच्छी मिट्टी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू जो हमारे नॉर्मल हाउसेस होते हैं। अगर हम उसको डिसमेंटल करके कंस्ट्रक्ट करें तो जो कचरा है वो ज़मीन में एक्सेप्ट होने में क्या लगता है, वापस से मिट्टी बनने में टाइम लगता है। सो ये जो पूरा मटेरियल है वो नेचुरल है, नेचुरल फॉर्म में यूज़ हो रहा है। द सेकेंड क्वेश्चन, लुक अराउंड एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, वॉट आर द हाउसेस मेड ऑफ? अपने आसपास के एरिया में देखिए और बताइए कि आपके घर के आसपास कैसे मकान है। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत सारे कच्चे मकान होंगे, मिट्टी के घर होंगे, छानी वाले या खपड़े वाले बोल होते हैं। अगर आप किसी सिटी या टाउन से आते हैं तो आपको मिक्स्ड मिलेंगे, दोनों टाइप के कच्चे और पक्के दोनों मिलेंगे आपको टाउन में। सिटी में है तो आपको पक्के हाउसेस मिलेंगे। और अगर आप किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, मेट्रो सिटी जैसे चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, ठीक है, अगर इन सिटी से बिलोंग करते हैं देन यू विल हैव कैसे हाउसेस, बिल्डिंग्स होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। सो द आंसर इज, अराउंड आवर नेबरहुड हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, आयरन, सीमेंट एंड सैंड। तो इन चीज़ों से यहाँ पे घर बने हुए हैं। Let's move to the next one. Activity. Look at the picture below. Guess the name of each type of house. Fill it in the given table. So pictures of houses are given here. What is this type of a house called? तो ये कौन सा house है? This is a tent house. It is a tent house. Now this is a building. Multi-story वाली वो भी, बहुत सारी stores है ना. And this is a hut. क्योंकि हट जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। वॉट आर दीज हाउसेज मेड ऑफ? अब ये किन चीज़ों से बनी हुई है? सो द टेंट हाउस इज मेड ऑफ अ रोप, रस्सी लगती है बांधने के लिए। कैनवास, कैनवास कपड़ा होता है जो अच्छी क्वालिटी का होता है, जो फटता नहीं है, जो वेदर को सह सकता है, वो कपड़ा होता है। और साथ में लगते हैं कुछ पोल्स, इसको शेप देने के लिए। जैसे ये सीधा खड़ा है तो अंदर में क्या लगे हैं, पोल्स लगे हैं, ठीक है, इसलिए क्या है, ये सीधा खड़ा है। बिल्डिंग बनाने के लिए लगता है ब्रिक्स, ब्रिक्स के साथ हम यूज़ करते हैं आयरन, छड़, सैंड, सीमेंट एंड स्टोन्स। और फिर फर्निशिंग की अगर आप बात करेंगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें लग जाती है। हट, हट बनाने में क्या लगता है, वुड, लकड़ी, हम देख सकते हैं ये लकड़ी लगी हुई है। और यहाँ बीच बीच में जो ब्राउन कलर के हैं वो है स्टोन्स, और स्टोन्स को या तो लॉक किया जाता है या फिर उनको चिपकाने के लिए लाइम, चूना का यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Let us reflect. A. And the first question is, what is the process of pot making? Pot making का process क्या है? The process of pot making is, पहले collect clay, second add water to it, knead the clay यानी clay को अच्छे से गूंथना, जैसे आटे को गूंथा जाता है, shape the clay into a pot, dry pot in sunlight, उसको पहले सुखा दो, और जब वो सूख जाए तो उसको bake the pot in the kiln, उसको वहां पे क्या करना है, बेक करना है। एंड आफ्टर इट डेकोरेट द पॉट विथ पैटर्न्स, उसको सुंदर सुंदर पैटर्न से क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। द सेकेंड वन, हाउ डू आर्टिस्ट गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट? आर्टिस्ट लोगों को जो डिफरेंट पैटर्न्स और डिजाइन बनाते हैं उसका आइडिया कहाँ से आता है? द आंसर इज, आर्टिस्ट गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट्स फ्रॉम नेचर एंड थिंग्स अराउंड देम।
अपने आसपास की चीज़ों को देख के ही उनको क्या होते हैं, थॉट्स क्लिक करते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्लिन? क्लिन क्या है? तो क्लिन एक भट्टी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत सारे सूखे पत्तों को डाल के, भूसों को डाल के उसमें जलाया जाता है और उसमें लकड़ी के पूरे जो सामान है, जो बर्तन है, जो कच्चे हैं, उनको रख दिया जाता है। तो वो सब क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, जिससे वो ईजिली टूटते नहीं है, वो हार्ड हो जाते हैं। So clean is a very hot fire burning inside a big oven. To bake pot is called clean. तो clean क्या है? एक ओवन जैसा होता है जो बहुत गर्म होता है। The fourth one, what are houses made of? Answer is houses are made of bricks, iron, cement, sand and stone. इन चीजों से घर बनता है। The next one, draw and color any three different kinds of houses. तीन बोला है, हमने चार बना दिए हैं। इग्लू, हट, बोट हाउस, पक्का हाउस। इसमें आप बैम्बू हाउसेस भी बना सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये एक घर बन गया और इस घर के नीचे क्या है, ये बैम्बूज लगे हुए हैं, जिसके लिए क्या एक सीढ़ी बना देते हैं। ठीक है, ये गेट हो गया और यहाँ से कैसे सीढ़ी बन गई है। सो दिस इज अ बैम्बू हाउस। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाउस। खिड़कियाँ थोड़ा खाली खाली लग रहा है, हाँ अब थोड़ा घर जैसा लगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस। Why do we have different kinds of houses? हमारे पास different kinds of houses क्यों होते हैं? So we have different kinds of houses due to different weather and places. This is the main reason. अलग अलग वेदर के साथ अलग अलग। अब जैसे मैंने बोट हाउस बनाया, बोट हाउस नहीं, बैम्बू हाउस बनाया। तो बैम्बू हाउस ऐसे एरिया पे जहाँ पे इतना ज्यादा बारिश होता है कि बाढ़ आ जाता है। ठीक है, वेरएज बोट हाउस ऐसा है कि जहाँ पे पानी ही रहता है, साल भर पानी होता है। बट बैम्बू हाउसेस वाले एरिया में साल भर पानी नहीं होता, साल के कुछ महीने इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि फिर रहना मुश्किल हो जाता है वहां पे। तो देयर इज अ डिफरेंस, दोनों का वेदर कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। सेकेंड वन, व्हाई डू पीपल वेयर हेलमेट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट? कंस्ट्रक्शन साइट पे हेलमेट क्यों पहना जाता है? आंसर इज पीपल वेयर हेलमेट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट फॉर देयर सेफ्टी। द थर्ड वन, what would happen if there were no patterns in nature? नेचर में जो पैटर्न्स है अगर वो नहीं होंगे तो व्हाट? इफ देयर वर नो पैटर्न्स इन नेचर इट वुड बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई थिंग्स। जैसे आप पीपल का पत्ता और पान का पत्ता और नीम का पत्ता, मीठी नीम का पत्ता देख के पहचान सकते हैं, हमको उनको सूंघने की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि उसमें डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करते हैं, ये जो पत्तियां हैं ये डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करती हैं। अगर हमें कोई बोलेगा कि टाइगर और लेपर्ड में डिफरेंस बताओ, तो हम दूर से ही बताएंगे ना डिफरेंस, वो भी उसके पैटर्न के बताएंगे कि उनका शरीर का आकार को देखते हुए। गधे और जेब्रा के बीच में भी हम उसके पैटर्न को देख के बताएंगे। सो डिफरेंस क्रिएट करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नाउ हियर कम्स सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, मैच द करेक्ट पेयर। तो इग्लू, houseboat, mud house, bamboo house, building. Now, second comes मेघालय। तो मेघालय में आते हैं बैम्बू हाउसेस। कनाडा का आर्टिक, कनाडा के आर्टिक सर्कल में कौन से हाउस होंगे? तो आर्टिक के पास होता है इग्लू। मेट्रो सिटीज, ऑब्वियसली बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी ऊंची मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है। राजस्थान, राजस्थान में आएगा बेटा मड हाउस, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो मड हाउस घरों को ठंडक देता है। एंड द लास्ट वन, houseboat, it is found in Kerala. Next one, name the different types of houses. So there are two types of houses, kacha house and pakka house. The next one, what is a kacha house? Kacha house क्या है? House made of mud, straw, dry leaves and wood are called kacha house. इन चीजों से जो घर बनता है उसे कच्चा हाउस कहेंगे। And what is the pakka house? House made of brick, iron, cement, sand and stone are called पक्का हाउस। पक्का हाउस वो घर होता है जो सारे वेदर कंडीशंस को झेलता है, जो सारे वेदर कंडीशंस को झेलता है और पूरी 100% सेफ्टी प्रोवाइड करता है,
जैसे कि अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो कहीं से भी पानी लीकेज नहीं होगा अगर आपका पक्का हाउस वेल कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन्ड है तो। वेयर कच्चा हाउस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, छत टपकने लगती है, क्योंकि ये टेम्पररी नेचुरल तरीके से इसको कवर किया गया है, ये आपको 100% कवरिंग वहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। सो इट इज़। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।